तो अब हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे डोमेस्टिक सर्किट होता है। तो लाइव वायर के थ्रू हमारे करंट इनसाइड आता है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो स्विच ऑन होता है तो ये मीटर के थ्रू हमारा इनसाइड आएगा, ठीक है। और इस तरह की सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और फिर न्यूट्रल वायर के थ्रू ये चला जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसका पोटेंशियल क्या है, ठीक है। तो इसका जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 220 वोल्ट होता है, ठीक है। और जो न्यूट्रल वायर का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। तो जो यहाँ पर अपन पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पी जिसको लिखते हैं, वो कितना आ जाएगा, 220 वोल्ट हो जाएगा। 220 माइनस 0 यानी कि 220 वोल्ट, ओके। डिफरेंस से तो निकाल रहे हैं पोटेंशियल का हम लोग, ठीक है। अब जो अर्थिंग वायर का जो पोटेंशियल होता है वो भी 0 वोल्ट होता है। तो न्यूट्रल और अर्थिंग वायर में सिर्फ इतना सा अंतर होता है कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता है जब तक कि कोई क्या बोलते हैं, लीक नहीं होता है करंट, ठीक है। तो लाइव वायर से करंट आता है और न्यूट्रल वायर से चला जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी लगाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर कई बार फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है। और पहले अब हम लोग एमसीबी का यूज़ करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो अब इसको हम लोग देखते हैं कि फ्यूज़ क्या होता है, एमसीबी क्या होता है, इनके सिंबल्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर द फ्यूज़ का सिंबल क्या होता है, वो सब हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है। ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है बेसिकली, जो कि हर घर में लगाया जाता है। सेफ्टी डिवाइस है एक तरीके का ये, जो कि ऑपरेट इसको इसलिए किया जाता है कि प्रोटेक्शन कर सकें हम, मतलब हम लोगों को, मतलब हम लोगों को नहीं, मतलब घर के जो सर्किट है उसको प्रोटेक्ट कर सकें। अगर वो प्रोटेक्ट रहेगा तब हम प्रोटेक्ट रहेंगे, अदरवाइज अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो आग लगने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ओवरफ्लो ऑफ अ करंट, ठीक है, इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब ये ओवरफ्लो ऑफ द करंट को रोकता है और कई बार शॉर्ट सर्किट को भी रोकता है, ठीक है। तो ये जो वायर आपको नज़र आ रहा है ये थिन कॉपर का होता है जनरली, ठीक है। थिन टिन प्लेटेड होता है, ठीक है। थिन टिन प्लेटेड, टिन मतलब एसएन से रिप्रेजेंट किया जाता है अगर आपने पढ़ी हो तो केमिस्ट्री, ठीक है। और एंड, ठीक है, एंड ये कॉपर वायर लगाया जाता है, ठीक है। ये कॉपर वायर है इसके अंदर, ठीक है। और ये थिन थिन टिन प्लेटेड होता है, मतलब ये जो आपको बाहर का नज़र आ रहा है हिस्सा वो टिन वाला हिस्सा है, ठीक है। ये घर के हमारे जो चीनी से जो बनते थे वो भी काफ़ी हैं, ठीक है। अगर इसको आप ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर दो ऐसे प्लग नजर आएंगे, उसके बीच में आपको कॉपर वायर लगाना होता था उस केस के अंदर, ठीक है। और इसका क्या होता था कि मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम होता था, चीनी का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मतलब इसमें कोई भी आपको शॉर्ट, मतलब करंट आने के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए ये यूज़ किया जाता था। ये हमारे आजकल फ्रिजेस में दिखने को मिलेगा आपको, ये छोटे से, ठीक है। अब एम आ गया है। अच्छा, ये किस इफेक्ट पे काम करता है, ठीक है। ये हमारा हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट, हीट करते ही ये वायर मेल्ट हो जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही क्या हो जाएगा, हीट होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या है, इफेक्ट है, मतलब किस प्रिंसिपल पे काम करता है, एक्चुअली इफेक्ट नहीं, किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है ये, ठीक है। तो वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट पे काम कर रहा है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। बट जो ये वाला है एम सी बी, मिनीचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, ये कुछ अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। जैसे आप इससे ओवरफ्लो ऑफ द करंट पास करेंगे ये एम सी बी नीचे गिर जाएगी, ठीक है। और आपको इसको सिर्फ ऑन करना है, इसकी तरह आपको वायर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ वायर चेंज करना पड़ेगा अगर ब्रेक हो गया, बट यहाँ पर ये सिर्फ नीचे गिर जाएगा, सिर्फ आपको इसको ऑन करना है। आजकल तो ऐसा भी आ चुका है कि अब ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑन करना होता है सिर्फ आपको। तो ये क्या होता है, एम कहलाता है, मिनीचर सर्किट ब्रेकर,
ठीक है, ये ऑटोमेटिकली होता है। तो ये जो प्रिंसिपल होता है ये कहलाता है इसका जो प्रिंसिपल होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ये काम करता है। ठीक है, बस आपको इसके बारे में इससे ज़्यादा नॉलेज मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में। और एक और चीज़ देख सकते हैं कि इसका सिंबल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का जो ओल्ड सिंबल है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसके बारे में आपको इतना ही जानकारी होना चाहिए। और अब बात करते हैं कि इसी में देखते हैं कुछ और चीज़ें। तो जानते हैं शॉर्ट सर्किट क्या होता है। ये काफ़ी इजी तरीके से बताने वाला है, इसलिए पेन वेन साइड पर रख दीजिए आराम से। तो हमें क्या पता है कि हमारे पास दो तरह के वायर होते हैं, पहला लाइव वायर और दूसरा होता है हमारा न्यूट्रल वायर, जिसको हम लोग ब्लैक कलर से दिखाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, लाइव वायर है, ठीक है, और ये हमारा न्यूट्रल वायर है। तो जब लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर किसी भी तरीके से कांटेक्ट में आ जाए तो हमें क्या पता है, इसका 220 वोल्ट होता है, इसका 0 वोल्ट होता है पोटेंशियल, ठीक है। अगर ये किसी तरह से कांटेक्ट में आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में इस तरीके से जुड़ जाएंगे, ठीक है, लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर, ओके। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि इसका जो 220 वोल्ट है अब इसका भी 220 वोल्ट हो जाएगा, और ये आने और ये जाने वाला था, अब दोनों से ही आ रहा होगा करंट, है ना। अब तो जाने के लिए कुछ रहा ही नहीं, तो करंट इसी के अंदर फ्लो करता रहेगा और इसके कारण क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। इससे आग लगने के चांसेस होते हैं, ठीक है, कॉज फायर, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, वो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। इफ़ द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर कम इन कॉन्टेक्ट डायरेक्टली, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द शॉर्ट सर्किटिंग, ओके। जब लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। इतनी सी बात आपको क्लियर है। इसके इफेक्ट आप खुद से लिख सकते हैं पढ़ के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ओवरलोडिंग क्या होती है। ओवरलोडिंग में क्या होता है कि अगर हम लोग टू मैनी इक्विपमेंट्स जो हमारे घर पे होते हैं, जैसे एसी, टीवी, ठीक है, फ्रिजेज, मिक्सी, ठीक है, जो हाई पावर रेटिंग वाले होते हैं, अगर उनको हम लोग स्विच ऑन कर दें एक ही टाइम पे तो क्या हो जाएगा, उनको ज़्यादा करंट चाहिए होगा तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, ठीक है, किससे, लाइव वायर से। लाइव वायर तो वही है, उससे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा तो वो क्या हो जाएगा, I²R से उसकी जो हीट होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर ऐसा होगा तो हमारा जो वायर है वो मेल्ट हो जाएगा, लाइव वायर, है ना। तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं ओवरलोडिंग, ठीक है। अगर सारे इक्विपमेंट्स हाई पावर रेटिंग के अगर एक साथ ऑन कर दिए जाए तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट सर्किट लेता है, इसके कारण ओवरलोडिंग हो जाती है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में। ओवरलोडिंग क्या होती है, टू मैनी इक्विपमेंट्स, ठीक है, हाई पावर रेटिंग के स्विच ऑन कर देती है सेम टाइम पे तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो कराता है, इसके कारण ओवरलोडिंग होती है। अगर मान लीजिए हम लोग अभी अर्थिंग के बारे में देखने वाले हैं। मान लीजिए आपका हैंड आप उसको टच करते हैं, ठीक है, और इसमें कुछ ना कुछ करंट लीकेज आ रहा है तो आपको क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो उसी ही इलेक्ट्रिक शॉक से अगर मान लीजिए इसमें कोई करंट लीक हो गया तो इसका वोल्टेज कितना जाएगा, 220 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे इस 220 वोल्ट को 0 वोल्ट करना है तो हमें क्या पता है कि जो हमारी अर्थ होता है, ठीक है, अर्थ जो होता है इसका वोल्टेज कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। तो मैंने इसको ग्राउंड कर दिया, ठीक है। अब ग्राउंड कैसे करते हैं एक चीज़ समझिएगा, आपने ये तीन ऐसे देखा होगा, तो ये एक लाइव वायर का होता है, एक न्यूट्रल वायर का होता है और एक होता है हमारा अर्थिंग वायर का जो सबसे बड़ा होता है ना ऊपर वाला, ठीक है। इसलिए हमारे जो फ्रिजेज होते हैं, टीवी होता है, उसमें इस तरह के आपको दिखा होगा ये 3 वायर पिन वाला होता है, जैसे कि हमारे आयरन होता है, ठीक है, जो जिससे हम लोग कपड़े प्रेस करते हैं, और ये सब मिक्सी हो गया, इसमें 3 पिन वाला सिस्टम आता है अर्थिंग वाला, क्योंकि उसकी जो मेटेलिक बॉडी होती है ऊपर की, ठीक है। तो उसको उस 220 वोल्ट को हम लोग को 0 वोल्ट करना है तो हम लोग को क्या कर देते हैं, इस वायर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसको ग्राउंडेड कर देते हैं, ठीक है। सो टू अवॉइड द